हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीप एक्सप्लेन। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है बहुत ऑसम, क्योंकि आज की वीडियो की ब्लैक एडम की ऑल पावर्स एबिलिटीज एंड वीकनेस के ऊपर। यानी मैं इस वीडियो के अंदर ब्लैक एडम की ऑल पावर्स एबिलिटीज एंड वीकनेस को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसकी एक मूवी भी आ रही है और मूवी देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्लैक एडम के पास कौन कौन सी पावर्स है, कौन कौन सी एबिलिटीज है और कौन कौन सी उसकी वीकनेसेस है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आए। तो गाइस बगैर किसी टाइम वेस्ट के छोटे से इंट्रो के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, वैसे मैं इस वीडियो में भी कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसका थोड़े से ओरिजिन को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम ब्लैक एडम का भी थोड़ा सा ओरिजिन जान लेते हैं कि ब्लैक एडम आखिर है कौन। तो गाइस ब्लैक एडम की स्टोरी की शुरुआत होती है बहुत साल पहले खंदक शहर में, लेकिन यहाँ पर आईपैक और उनके लोगों ने इस शहर के सारे लोगों को अपना गुलाम बना दिया और माइंस में भेज दिया काम करने, जिसमें से एक नाम अमन का भी था। अमन रोजाना अपनी जिंदगी से आज़ाद होना चाहता था, क्योंकि बेहिसाब टॉर्चर और बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाता था और उसे हिसाब से भी खाना नहीं मिलता था। उसे उसके मॉम डैड से भी अलग कर दिया गया। एक दिन एक शख्स उसे बचा लेता है, जो रिश्ते में उसका मामा होता है। और अमन उस शख्स को देख के बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है और अमन अपने मामा से पूछता है कि उसके मॉम डैड कहाँ है। तो उसका मामा बताता है कि उसके मॉम डैड और उसकी बीवी मर चुकी है। और उसके कुछ सेकंड बाद ही उसके मामा पर हमला हो जाता है और उसका मामा अमन को कहता है कि यहाँ से भाग जाने, लेकिन अमन कहता है उसे कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। और उसका मामा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसी वक्त वहाँ पर एक बिजली कड़कती है और वो दोनों कहीं और ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और वहाँ पर लोग जो बैठे हुए थे वो बच्चे को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वहाँ बैठा एक आदमी अमन को कहता है कि हम सब इटर्निटी के हेड हैं और तुम रॉक ऑफ इटर्निटी में हो। अब रॉक ऑफ इटर्निटी एक महल में रहते जहाँ पर जादूगर रहा करते हैं। उसके बाद वो बताता है कि हर जादूगर एक इंसान को चुनते हैं कि वो अपनी पावर्स उसे दे सके लोगों को बचाने के लिए। अमन जादूगर से बोलता है कि वो ये सब कुछ तभी करेगा जब आप उसके मामा को बचा लें। और जादूगर कहता है मैं तुम्हें जो पावर दूंगा उससे तुम मामा को बचा सकते हो। और जादूगर कहता है दोनों को शज़ैम बोल लें। वो दोनों जब शज़ैम बोलते हैं तो उनके अंदर गजब की पावर आ जाती है और उसका मामा भी ठीक हो जाता है और दोनों अचानक खंदक वापस आ जाते हैं। मामा बोलता है खंदक आने के बाद कि अब हम वहाँ से गुलामी खत्म कर सकते हैं और आईपैक और उनके लोगों को मार सकते हैं। अमन बोलता है कि वो किसी को मारना नहीं चाहता क्योंकि ये एक बदला है, लेकिन उसके मामा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसके मामा के बार बार समझाने के बावजूद भी अमन नहीं समझा और उसके मामा को ये बात पता चल गई कि जब तक अमन रहेगा तब तक वो अपना बदला पूरा नहीं कर सकता। तो वो अमन को कहता है कि ठीक है, हम अपनी पावर से इंसानियत की मदद करेंगे। वो दोनों उसके बाद जोर से शज़ैम बोलते हैं और उसका मामा पीछे से अमन पे हमला कर देता है और उसे मार डालता है। और उसके मामा का नाम था एडम और वहां से वो बन जाता है ब्लैक एडम और एक कसम खा लेता है कि आज के बाद कोई भी गुलामी नहीं करेगा। और उसी चक्कर में कई लोगों या कई हजार या कई लाख लोगों को उसने मार डाला। तो गाइस ये तो बात हो गई ब्लैक एडम की बेसिक ओरिजिन की। अब चलते हैं पावर्स, एबिलिटीज एंड वीकनेसेस पर, लेकिन पहले पावर्स एंड एबिलिटीज पर। तो गाइस ब्लैक एडम की सबसे पहली पावर जो आती है वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ प्लस सुपर ह्यूमन स्टेमिना। यानी उसकी जो स्ट्रेंथ और स्टेमिना है वो एक आम इंसान और एक कई सारे सुपर हीरोज से बहुत ज्यादा है। क्योंकि एक बार कॉमिक में पूरी जस्टिस लीग सोसाइटी और पूरी की पूरी टीम टाइटंस मिलकर भी ब्लैक एडम को रोक नहीं सक रही थी। पर एक बार तो कॉमिक के अंदर ब्लैक एडम ने पूरे शज़ैम फैमिली को इतना पीटा था कि वो लोग पूछ रहे थे कि भाई तुझे चाहिए क्या। यहाँ तक कि कॉमिक के अंदर उसने अपनी स्ट्रेंथ के जोर पर शज़ैम का हाथ भी तोड़ रखा है। और इन सब की वजह से ब्लैक एडम की जो स्ट्रेंथ और स्टेमिना है आम इंसान और कई सारे सुपर हीरो से बहुत ऊपर ले जाती है। ब्लैक एडम की दूसरी पावर आती है इनवल्नरेबिलिटी, यानी ब्लैक एडम जख्मी नहीं हो सकता और वो जरूरत से ज्यादा महफूज है अपनी सुपर ह्यूमन बॉडी की वजह से। प्लस ब्लैक एडम के पास सुपर ह्यूमन स्पीड प्लस फ्लाइट की पावर है, यानी ब्लैक एडम की स्पीड लिटरली बहुत ज्यादा तेज है और उसे एक नॉर्मल सुपर हीरो या एक नॉर्मल सुपर विलन नहीं हरा सकता। ब्लैक एडम की तीसरी पावर आती है कंट्रोल ऑफ लाइटनिंग, बोल्ट्स, लाइटनिंग, थंडर, मैजिकल लाइटनिंग, या इन शॉर्ट कहूं तो वो हर तरह की लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल शज़ैम की तरह, क्योंकि उसके पास गॉड लाइक पावर है। और गॉड लाइक पावर होने की वजह से वो हर तरह के लाइटनिंग अटैक्स को इजीली हैंडल कर सकता है। इसके अलावा ब्लैक एडम किसी से भी बगैर डरे भिड़ जाता है, चाहे सामने वाला कितना ही ताकतवर। जैसा कि हमें कॉमिक में पता ही है कि पूरे शज़ैम फैमिली को अकेले हैंडल करना, पूरी जस्टिस लीग सोसाइटी और पूरे टीन टाइटंस को अकेले हैंडल करना, यहाँ तक कि उसने सुपर
सुपरमैन से भी फाइट की है और उससे बराबर की टक्कर दी है और कई बार उसे हराया भी है। और ब्लैक एडम सच कहूं तो लिटरली किसी से भी नहीं डरता, चाहे सामने वाला कितना ही खतरनाक और ताकतवर क्यों ना हो। इसके अलावा ब्लैक एडम की पावर आती है लॉन्गिटिविटी। ब्लैक एडम का जीनियस लेवल बहुत ज्यादा है। जिस तरह शज़ैम के पास 5 अलग अलग गॉड्स की पावर है, इसी तरह ब्लैक एडम के पास भी 5 अलग अलग तरह के गॉड्स की पावर है। जैसा कि उसके पास सुपर ह्यूमन स्टेमिना एंड इनवॉल्नर एबिलिटी है शू की, उसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड और फ्लाइट है हॉर्नस की, उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है एमन की, उसके पास विजडम है जहूती की, उसके पास पावर है एटन की, उसके पास करेज है मेहन का। इन सारी पावर्स को कंबाइन करने के बाद वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है और वो हर वक्त शज़ैम की पावर को हासिल करना चाहता है, क्योंकि शज़ैम की पावर को हासिल करने के बाद लिटरली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ब्लैक एडम फॉर्म से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ब्लैक एडम के पास अपना एक हीलिंग फैक्टर भी है। और जहाँ तक उसके इमोर्टल होने की बात है, जब तक वो अपने ब्लैक एडम फॉर्म में है तब तक वो इमोर्टल है, लेकिन जैसे वो अपने बेस फॉर्म में आएगा उसकी इमोर्टैलिटी खत्म हो जाएगी। ये तो गाइस बात हो गई पावर्स एंड एबिलिटीज की। अब बात करते हैं वीकनेसेस की। गाइस ब्लैक एडम की मुझे सिर्फ एक ही वीकनेस मिली है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी तरह ब्लैक एडम के मुंह से शज़ैम बुलवा दिया जाए तो ब्लैक एडम अपने बेस फॉर्म में आ जाएगा और फौरन ही वेपोराइज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सालों से उसने शज़ैम नहीं बोला है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी अंदर से खत्म हो चुकी है। उसकी इमोर्टैलिटी की वजह से, जब तक वो ब्लैक एडम में ट्रांसफॉर्म है, इसकी वजह से उसको एक इमोर्टैलिटी मिली है, इसकी वजह से वो जिंदा है। और अगर उसने गलती से भी शज़ैम बोल दिया तो वो उसी वक्त हवा में वेपोराइज हो जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी खत्म हो चुकी है। और अराउंड 5000 सालों से उसने शज़ैम नामी वर्ड अपने मुंह से निकाला ही नहीं है, यानी 5000 सालों से वो अपनी बेस फॉर्म में कभी लौटा ही नहीं है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी अंदर से खत्म हो चुकी है। यही एक वीकनेस है गाइस जो मुझे मिली। इसके अलावा अगर कोई ब्लैक एडम की वीकनेस होगी या पावर्स एंड एबिलिटीज होगी जो मैंने मिस कर दी तो गाइस प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो अगर ब्लैक एडम पे बनाऊंगा तो उसे जरूर इंक्लूड कर दूंगा। तो गाइस यहीं पे वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।